एक वक्त था जब किसी को यही पता था कि कायद आज़म भारत लॉ करके आए थे, उसके अलावा किसी ने किया ही नहीं आज तक। मैं हर बच्चे से कहता हूँ कि डायरेक्ट भारत लॉ की तरफ मत जाओ, डायरेक्ट भारत लॉ की तरफ मत जाओ, LLM लाजमी करो। उस यही वजह है कि जो हमारे लाहौर इस्लामाबाद की जितनी भी हमारे चैम्बर्स हैं, जितनी हमारी जो लॉ फर्म्स हैं, जितने हमारे जो जुडिशरी है, अब आप देखें कि आने वाले वक्तों में लम्स और एक्सटर्नल डिग्री जो है ना होल्डर उससे भरी जा रही है। जो हमारे लोकल जो ग्रेजुएट्स हैं उनको इस वक्त कोई ख़ास वहाँ पे मुंह नहीं लगाया जा रहा। प्रैक्टिसिंग डिग्री है वो आपकी LLB की है, या फिर आपकी BPC है, या फिर आपका भारत लॉ। नंबर वन सबसे बड़ी तो बात ये है कि इस वक्त एक तो एकेडमिक डिग्री है। एकेडमिक डिग्री से मुराद ये है कि आपकी CV, आपकी जो पर्सनैलिटी, आपकी प्रोफाइल, हर चीज़ जो है ना आपकी बिल्ड होती है। तो आप अप्लाई कर सकते हैं, HEC की जो रिक्वायरमेंट है उसको आप फुलफ़िल करते हैं, तो आप वहाँ पर यूनिवर्सिटी के अंदर एज अ लेक्चरर अपनी प्रैक्टिस भी कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर भी आपको LLM की डिग्री जो है ना एक क्या लें कि एक एडवांटेज देती है कि आपकी जो है ना वो CV आपकी बूस्ट करती है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अजीम कासिम एंड आई एम फाउंडर एंड CEO of Edify Group of Companies. At Edify Group of Companies, we provide information regarding study abroad, immigration and career counseling. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि UK से LLM करने का कोई फ़ायदा नहीं है। डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर मनी, और वहाँ जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको LLM का कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो क्या इस बात में सच्चाई है, हकीकत है? क्या वाकई आपको UK से LLM नहीं करना चाहिए? क्योंकि मैं ख़ुद भी एक लॉयर हूँ और आई नो माई लीगल फर्टेनिटी, और मुझे पता है उनकी क्या सोच है, क्या डिमांड्स है, वो क्या सोचते हैं। तो आज मैं डिस्कस करूँगा कि क्या आपको UK से LLM करना चाहिए, क्या LLM का आपको बेनिफिट हो सकता है, और आपको LLM क्यों नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए इस पर भी हम बात कर लेते हैं आज। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें और बेल आइकन पे भी लाजमी क्लिक कर दें ताकि आप तक तमाम लेटेस्ट अपडेट्स पहुंच सकें। बाय द grace of Allah Almighty and with your support, with your love, with your feedback, Edify Group has become the only study abroad education consultancy in Pakistan uh, that has a presidential award, gained the presidential award. This is because your love and your support. We are available in all major cities of Pakistan, Lahore, Islamabad, Rawalpindi, Peshawar, Faisalabad, Multan. और इसके साथ साथ हमें आप ऑनलाइन भी अप्रोच कर सकते हैं। सिंपली लॉग ऑन टू edify.pk/apply और एक सिंपल सा फॉर्म होगा वो आपने फिल करना है एंड यू विल गेट द डिटेल्स ऑफ अ सर्टिफाइड एंड एक्सपर्ट काउंसलर। आज हम बात करेंगे कि क्या LLM आपको करना चाहिए। LLM करना एक टाइम वेस्ट है, LLM करना एक पैसों का ज़िया है, LLM का कोई बेनिफिट नहीं है, LLM से आप वहाँ प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ ये बिल्कुल वाज़ेह कर दूँ, चूँकि मेरे अपने भी वकील भाई, वकील दोस्त, सारे मेरे चाहने वाले, प्यार करने वाले कोलीग्स, जूनियर्स, सीनियर्स, वो ये मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि क्या LLM के बाद हम UK में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो द आंसर इज़ नो, आप LLM के बाद UK में प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं कर सकते। अच्छा, इससे पहले बल्कि मैं एक और आपसे चीज़ याद कर दूं कि UK के अलावा LLM के लिए फिर ऑप्शंस क्या बचती हैं पाकिस्तान के पास। उसके लिए बंद पड़ा हुआ है कनाडा का सारा जो है ना वो रिसर्च बेस्ड है। US से एक ऑप्शन बचती है LLM के लिए। एक आपके पास यूरोप की कुछ यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे लॉ अवेलेबल है वो बचती है, और UK बचता है आपके पास। अच्छा, UK को आप यूरोप से क्यों प्रेफरेंस देनी चाहिए LLM के हवाले से? सबसे पहले तो एक चीज़ समझ लें आपके LLM इज़ एन एकेडमिक डिग्री, इट इज़ नॉट अ licential degree, it is not a degree that is required for your practicing, that is required for any entrance or bar exam. LLM एक एकेडमिक डिग्री है, और जो आपकी प्रैक्टिसिंग डिग्री है वो आपकी LLB की है, या फिर आपकी BPC है, या फिर आपका भारत लॉ। अच्छा, सॉरी, आपका BPC या LPC है, लीगल प्रैक्टिस कोर्स, आपका जो सोलिसिटर प्रोग्राम है, या फिर आपका बार प्रैक्टिस कोर्स। दोनों में से जो है ना ये आपकी कोई एक आदि जो है ना आपकी वो डिग्री बनेगी जो कि आपको एलिजिबल करेगी प्रैक्टिस करने की UK में। अदरवाइज़ LLM के बाद हम वहाँ पर LLM के बाद वहाँ पर आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। LLM के बाद आप वहाँ पर एज ए पैरालीगल काम कर सकते हैं। अच्छा, अब फिर LLM का फ़ायदा क्या है आपको, जब आपने वहाँ जाके प्रैक्टिस नहीं कर सकते, वहाँ पर आपको कोई बेनिफिट नहीं है, ना इसके ऊपर लाइसेंस मिलना है, फिर LLM करने का फ़ायदा क्या है आपको? देखें, LLM करने के
इस वक्त जो है ना 5 से 6 मेजर मेजर मेन फैक्टर। नंबर 1 सबसे बड़ी तो बात ये है कि इस वक्त एक तो एकेडमिक डिग्री से मुराद ये कि आपकी सीवी, आपकी जो पर्सनालिटी, आपकी प्रोफाइल, हर चीज़ जो है ना आपकी बिल्ड होती है। इट इज़ सिमिलरली लाइक आपने एमबीए किया है, आपने कोई भी मास्टर्स डिग्री की है, जबकि आप प्रैक्टिस कर रहे थे, आप बैचलर्स कर चुके थे, फिर भी आपने डिग्री की, मास्टर्स की, क्योंकि मास्टर्स की डिग्री को किसी भी फील्ड के अंदर, किसी प्रोफेशन के अंदर एक प्रेस्टिजियस अवार्ड समझा जाता है। और इसी तरह एलएलएम की डिग्री को भी एक प्रेस्टिजियस अवार्ड समझा जाता है जो कि आपको एलिजिबल करता है और आपके वो बैरियर्स ख़त्म करता है जो आपको सिंपल लॉ की डिग्री के साथ अवेलेबल नहीं हो रहे थे। तो एक तो ये बेनिफिट है, आपकी सीवी बूस्ट होती है, आपकी सेल्फ ग्रूमिंग होती है, और इसके साथ साथ आपकी जो जो बैरियर्स होते हैं, जो आपकी बाउंड्रीज होती हैं, वो जो है ना ब्रेक होती हैं एलएलएम के साथ। प्लस आप इंटरनेशनल फोरम पर जाते हैं और आपको मज़ीद जो है ना अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। बात फिर वही है कि आप खुद अवेल करने वाले हों तो वो कर सकते हैं, अगर आप खुद अवेल करने वाले नहीं हैं तो फिर ज़ाहिर सी बात उसका आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। अच्छा, एलएलएम की जो डिग्री है वो आपकी अकॉर्डिंग टू द एचईसी ऑफ पाकिस्तान, ये आपकी जो है ना इक्विवेलेंट टू मास्टर्स डिग्री है। यहाँ पर आके आप इसकी इक्विवेलेंसी भी ले सकते हैं, विच एंटाइटल्स यू, विच मेक्स यू एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एनी लेक्चरर, और आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहें एज अ लेक्चरर तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एचईसी की जो रिक्वायरमेंट है उसको आप फुलफ़िल करते हैं तो आप वहाँ पर यूनिवर्सिटी के अंदर एज अ लेक्चरर भी जो है ना वो अपनी जॉब, अपना प्रोफेशन, कुछ हमारे बहुत सारे ऐसे लॉयर्स दोस्त हैं, वकील भाई हैं जो आप कह लें कि लॉ करते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं, साथ साथ पढ़ाते भी हैं। और चूँकि आपको पता है कि ये प्रोफेशन इस तरह का, इसमें आपको जो है ना एक इंटरेक्शन चाहिए होती है हर वक्त बच्चों के साथ, ड्यू टू मैनी रीजंस, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा होती हैं और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो आप साथ पढ़ा भी रहे होते हैं, साथ में जो है ना आप अपनी प्रैक्टिस भी कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर भी आपको एलएलएम की डिग्री जो है ना एक क्या लें कि एक एडवांटेज देती है कि आपकी जो है ना वो सीवी आपकी बूस्ट करती है। अच्छा, उसके साथ साथ जो इस वक्त करंट जो जिस दौर में हम रह रहे हैं, इस दौर में जो इस वक्त जो कंपटीशन है, दैट इज़ अ कंपटीशन ऑफ बेटर एंड बेटर एंड बेटर, कि आपने अच्छे से अच्छे की तरफ जाना है। एक वक्त था जब 2 साल का एलएलबी था, फिर 3 साल का एलएलबी हो गया, फिर 5 साल का एलएलबी हो गया। एक वक्त था जब एक्सटर्नल लॉ डिग्री का किसी को पता भी नहीं होता था कि यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की डिग्री पाकिस्तान में भी ऑफर कर सकता है। एक वक्त था जब किसी को यही पता था कि कायद आज़म भारत लॉ करके आए थे, उसके अलावा किसी ने किया ही नहीं आज तक। लेकिन अगर आज आप देखें, एक्सटर्नल लॉ डिग्रीज़ इतनी कॉमन हो गई है पाकिस्तान के अंदर, इतनी कॉमन हो गई है कि आप लाहौर में जाएँ, इस्लामाबाद, कराची में जाएँ तो आपको हर दूसरा बंदा, जो हर दूसरा लॉयर है, वो आपको एक्सटर्नल डिग्री के साथ ही मिलेगा। बहुत सारे लाहौर में जो है ना वो, क्यों? चूँकि कंपटीशन सख्त होता जा रहा है, मज़ीद बढ़ता जा रहा है। जब मज़ीद सख्त होता जा रहा है कंपटीशन, तो फिर ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की जो थ्योरी है वो काम आएगी, कि जितना जो अच्छा होगा, जितना जो अच्छा परफॉर्म करेगा, वही जो है ना वो स्टेज पे रहेगा, अदरवाइज बाकी सारे जो है ना वो नॉकआउट हो जाएंगे। यही वजह है कि जो हमारे लाहौर, इस्लामाबाद की जितनी भी हमारे चैम्बर्स हैं, जितनी हमारी जो लॉ फर्म्स हैं, जितने हमारे जो जुडिशरी है, अब आप देखें कि आने वाले वक्तों में लम्स और एक्सटर्नल डिग्री जो है ना होल्डर उससे भरी जा रही है। जो हमारे लोकल जो ग्रेजुएट्स हैं उनको इस वक्त कोई ख़ास वहाँ पे मुंह नहीं लगाया जा रहा, माज़रत के साथ। तो एक्सटर्नल लॉ डिग्री होना, एलएलएम की डिग्री होना, एक आपके ऊपर ठप्पा, एक टैग है आपके ऊपर, और एक ये इस चीज़ का सबूत है कि आप जो है ना वो रेस में हैं, आप रेस में खड़े हुए हैं, आप रेस से अभी आउट नहीं हुए, और जहाँ पे आपका कंपैरेटर खड़ा है आप भी वहाँ पे खड़े हुए हैं। तो एक कह लें कि एक आपको एज मिलता है, कंपैरेटिव एज, व्हेन इट कम्स टू प्रमोशन, व्हेन इट कम्स टू एनीथिंग। जब आपने कहीं पर भी जाना तो एक आपको एज मिलता है कि भाई यूके से जो है ना एलएलएम किया हुआ है, जितनी अच्छी यूनिवर्सिटी होगी उतना उसका जो है ना एक अच्छा जो है ना आपको वो एक फीडबैक मिलेगा। एक तो ये प्लस पॉइंट है आपका। अच्छा, दूसरा उसके बाद ये है कि बहुत सारे हमारे जो पाकिस्तानी एलएलएम, चूँकि ज़्यादातर वो बच्चे करते हैं जो एक्सटर्नल लॉ डिग्री होल्डर नहीं है, जिनका जो एलएलबी है पाकिस्तान से है, 3 साल का या 5 साल का। अच्छा, अब वहाँ पर उनको क्या बेनिफिट है ये 3 साल एलएलएम करने का? एक रूट है जो मैंने जो है ना वो बच्चों को बना के दिया था कि आप यूके में जाके एक कॉन्सेप्ट है, एक क्राइटेरिया है BTT, बार ट्रांसफ़र टेस्ट, यानी कि आप बार ट्रांसफ़र टेस्ट के साथ जो है ना वो उसके कुछ आपने एग्ज़ाम पास करने होते हैं। एग्ज़ाम अगर आप पास कर लेते हैं तो आपको BPC यानी कि बार प्रैक्टिस कोर्स नहीं करना पड़ता और आप सीधा जो है ना पीपल एज कर सकते हैं। उसकी तैयारी वैसे पाकिस्तान में भी हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में इतना कॉमन नहीं हो सका, चूँकि यहाँ पर
कुछ एग्ज़ाम्स के इश्यूज़ हैं, कुछ लिटरेचर के इश्यूज़ हैं, कुछ लाइब्रेरीज़ के इश्यूज़ हैं। तो वो अगर आप यूके जाके करते हैं और अगर आप एलएलएम की बात करते हैं, यानी कि आप फॉर इंस्टेंस आपने एलएलबी किया पाकिस्तान से 3 साल का या 5 साल का, आप वहाँ गए, वहाँ जाके आपने एलएलएम किया, आपने एलएलएम कंप्लीट कर लिया, आपने एलएलएम कंप्लीट कर, अब चूंकि आप आपकी डिग्री पाकिस्तान की एलएलबी 3 साल की 5 साल की है, आप डायरेक्ट भारत लॉ में नहीं जा सकते क्योंकि आपको कन्वर्जन करनी पड़ेगी। आपने एलएलएम किया, एलएलएम जो है ना वो एलएलएम के साथ साथ आपने क्या किया कि अपने जो है ना बार ट्रांसफर टेस्ट के एग्जाम्स अपने जो है ना बुक करवा लिए। एलएलएम की बेस के ऊपर आपको एग्जामेशन मिलती है, आपके 5-6 एग्जाम रह जाएंगे और आप वो 5 एग्जाम पास कर लेते हैं तो आप का जो है ना वो आप 3 सालों के अंदर वहाँ पे एलएलएम भी कर पाएंगे अपना, बल्कि 2 सालों के अंदर, और अपनी जो है ना भारत लॉ भी कर पाएंगे। उसके बाद जस्ट आपने पीपल एज करना है और आप, जो कि मोस्टली बच्चे नहीं करते, वापस आ जाते हैं और अपने साथ बैरिस्टर लिखवा लेते हैं, विच इज़ अब पार्शली जस्टिफाइड इन पाकिस्तान। और ये चीज़ यूके में भी एक्सेप्टेबल है कि ठीक है, अगर उसने भारत बीटीटी कर लिया है या बीपीसी कर लिया है तो वो अपने आप को बैरिस्टर कहलवा सकता है। दो कि अगर भी उसने पीपल एज किया कि नहीं किया, दैट इज़ अ सेपरेट डिबेट। एक तो ये बेनिफिट आपको मिलता है, प्लस आपकी जो लेस सपोज कल को अगर आपने अगर आपने जुडिशरी में जाना है, आपने क्या नाम उसका सिविल जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है उसके अंदर जाना है, आपने किसी भी शोबे में जाना है, क्योंकि आपने फील्ड ऐसी चूज़ की है जहाँ पर आपको कंटिन्यूस जो है ना ग्रोथ हो, स्टडी और लर्निंग की ज़रूरत है। तो कल को आपने इलेक्शन में जाना है, कल को आपने पॉलिटिशियन बनना है, तो वहाँ पर भी जो है ना आपको ये डिग्री काम आएगी। और प्लस मैं हर बच्चे से कहता हूँ कि डायरेक्ट भारत लॉ की तरफ मत जाओ, डायरेक्ट भारत लॉ की तरफ मत जाओ, एलएलएम लाजमी करो। उसकी 2-3 मेन वजूहत हैं। नंबर 1 कि भारत लॉ की जो डिग्री जो जितनी भी स्टडीज़ है वो बहुत टफ है। आप एकदम से जब वहाँ जाएंगे, एक्सटर्नल लॉ डिग्री वाले भी, हमारे जो लोकल पाकिस्तान वाले भी, एकदम से वहाँ पर जब जाके यहाँ पर आप असाइनमेंट वाले जो है ना खातों में पढ़े हुए हैं, आपने जो है ना वो रटा लगा के एग्ज़ाम पास किया हुआ है, आपने क्वेश्चन पेपर लेके एग्ज़ाम पास किया हुआ है, आप एकदम जब जाके वहाँ भारत लॉ की स्टडी करेंगे, आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, चौक हो जाएंगे, आपसे स्टडी नहीं होगी। एक एलएलएम इज़ कंपैरेटिवली ईजियर डिग्री। एलएलएम करने से आपके एक तो आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, आप यूके की लाइफस्टाइल से, यूनिवर्सिटी से ज़रा आपकी अडॉप्शन आती है, आप समझते हैं उनके एनवायरनमेंट को। उसके बाद जो है ना फिर आप जब आप अडॉप्ट हो जाते हो उस कल्चर के अंदर, तो फिर आप जब भारत लॉ करते हो तो फिर आपको जो है ना वो इतना मुश्किल नहीं होता कि आप जो है ना वहाँ पर जो है ना वो सर्वाइव कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, और फिर आपका भारत लॉ भी जो है ना वो आसान हो जाता है। एक तो ये बेनिफिट है। दूसरा ये बेनिफिट है कि एलएलएम करने के साथ साथ आपको जो है ना जो एग्जाम्स मिल जाती है कुछ एग्ज़ाम्स की बीटीटी के लिए, उसमें यह है कि आपका टेन्योर और भी कम हो जाता है। और प्लस ये है कि एलएलएम इज़ एकेडमिक डिग्री है, आपको आपकी सीवी बूस्टर है और बहुत सारे इसके बेनिफिट हैं। और प्लस जो एक रिलेशन बिल्डिंग जो आपकी बनती है, वो जो रिलेशन आपके बनते हैं, जो एक्सपोजर आपको मिलते हैं, वो आपको पाकिस्तान में रह कर नहीं मिलता। इस बात को तो सभी खैर इस बात से एग्री करेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आई बिलीव के एक सर्कुलेट कर रही थी चीज़ें कि आपको एलएलएम नहीं करना चाहिए, आपको एलएलएम नहीं करना चाहिए। तो मुझे भी सुनने को मिला, मैं सोचा कि चलें, चूँकि मेरी अपने प्रोफेशन का है तो मैं लाजमी इस पर वीडियो बनाऊँगा और मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा कि आपको वाकई एलएलएम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो द बॉटम लाइन इज़ यस, यू हैव टू गो फॉर द एलएलएम। इसका कोई हार्म नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। जितने पैसे आप यहाँ से लगा के जा रहे हो उससे 4 गुना तो पैसे आप जो है ना निकाल के ले आते हैं। पीआर शीआर साइड पे होगी, लेकिन जो 3 साल का 4 साल का आपका वहाँ पे स्टे है, उसमें आपने जो इन्वेस्टमेंट की होती है उससे बहुत सारी ऊपर की अमाउंट आप ऐसे रिकवर कर लेते हैं। और उसमें आपको एक्सपोजर, आपके रिलेशनशिप, और उसमें अगर आपको कोई वहाँ पर पीआर मिल जाती है, दैट इज़ विल बी अ चेरी ऑन द टॉप। अगर आपको पीआर नहीं भी मिलती, जॉब नहीं भी मिलती, तो फिर भी आप डिग्री, एक्सपोजर, पैसा, अपनी इन्वेस्टमेंट के पैसे वापस, और एक अच्छा वहाँ से फ्यूचर लेके पाकिस्तान वापस आ सकते हैं, जो कि लाइफ टाइम आपके काम आना है। तो ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो को एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कीजिएगा, और बेल आइकन पे भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आप तक तमाम लेटेस्ट अपडेट्स पहुँच सके। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।